और मैं तो बोलता हूँ गाइस, अपने दोस्तों को लेके जाओ मूवी थिएटर में, एंडिंग में तो बवाल है भाई। Here, take it, remove, fast। ये लड़की सारे लेगोस अंदर डाल देती है, फिर बोलती है उठाओ निकालो बेटा। ओह गॉड, अरे बस कर बेटा, बस 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 बस। कितनी भी ताकत रहने तो इतना, हे भगवान। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बाइसेप्स पंप कर दिए अपने। अरे और क्यों, कर जल्दी कर। नाउ यू डोंट पुट। अभी बज रहे 9:45 और ये सिर्फ चार्ज हुई 75%, विच इज़ नॉट बैड। आई थिंक 39% पे चार्ज डाला था मैंने, 75% हो गई। शाम के 5 साढ़े 5 तक डालता तब जाके 100% होती। तो शानिस बोलती इतना टाइम क्यों? मैंने बोला देख, क्योंकि हमारा MG कॉमेट का चार्जर है, तो बोलती अगर इस पर लॉन्ग ट्रिप कर रहे तो कैसे करेंगे दैट DC चार्जर। बट देन मैंने ऐसा वीडियोस देखे कि हर जगह DC चार्जर डजंट चार्ज द कार सुपर फास्ट। वट एवर इट इज, अगर आपको चाहिए मैं इस पे करूँ लॉन्ग ट्रिप तो बोलो, मैं पॉर्ट से बात करता हूँ। इफ दे गिव मी द कार फॉर दैट लॉन्ग देन व्हाई नॉट, आई विल डू अ नाइस अमृतसर रोड ट्रिप और समवेयर इन साउथ। क्या बोलती है बेटा? किसी ने रोड ट्रिप किया EV में? किसी को पता है फास्ट EV स्टेशन कहाँ है मुंबई दिल्ली के रूट पे? तो प्लीज़ मुझे बोलो, कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं तो देखो गूगल में ढूंढा तो मुझे दिखे हैं, बट उसमें कुछ ये नहीं लिखा है कि कितना फास्ट होता है। बेटा बेटा नहीं, डोंट डू दैट। बट आई जस्ट लव दिस कार मैन। हाँ शाना, I know you want it. आई वांट इट बट आई लाइक एन SUV। और ये शानिस को ट्रेन कर रहा हूँ, फुली इंक्लाइन है, ये अच्छा खासा इंक्लाइन में कर रही है। लोगों को लगता है मैं इसको ट्रेन नहीं करता, ट्रेन कर रहा हूँ गाइस। हम तभी हो गया, ये फिनाले था, पूरा बॉडी वेट ट्रेनिंग कराया और सिर्फ लास्ट में मैं भी थक गया पूरा। कैसा लगा? फट गई मेरी। क्या कभी आपने ये बात सोची कि हम जब किसी इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, तो वो लाइफ में या तो हमसे बड़ा होता है ओहदे में या फिर पोजीशन में, या तो फिर वो हमसे कहीं ना कहीं बेटर ही कर रहा होता है। वरना क्यों हम फालतू में किसी को इतना इज्जत देंगे या फिर उनसे इंस्पायर्ड होंगे, राइट? एंड सिमिलरली जब हम किसी भगवान को पूछते हैं तो भगवान हमसे बहुत बड़ा सुपीरियर बीइंग होते हैं, एंड कभी भी हम भगवान को वीक इमेजिन नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर भगवान खुद को तकलीफ में भी डालते हैं, श्री राम ने डाला था, श्री कृष्ण ने डाला था, तो वो अपनी मर्जी से डाला था, और ये हमको सिखाया गया है। तकलीफ में भी इसलिए डाला था बिकॉज उनको ह्यूमैनिटी के लिए एक लेसन छोड़ना था, हमें कुछ सीख मिले। बट क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि भगवान को तकलीफ हो? कभी नहीं। एंड सिमिलरली जो पहला और दूसरा एग्जाम्पल के बीच में आता है, जिसे हम रिस्पेक्ट भी देते हैं, उनसे इंस्पायर्ड भी होते हैं, एंड दे हैव गॉड लाइक पावर्स, दे आर सुपर हीरोज। द रीजन सुपर हीरो मूवीज डू सो वेल एंड वी फील कनेक्टेड टू दैट मूवीज। जब मैं छोटा था तो मेरे लिए शक्तिमान सुपर हीरो था, बिकॉज शक्तिमान बताता था कि किस तरह बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है, एंड एंड में एक मोटिवेशनल कोट की लाइफ में ये करो वैसा करो, गालियाँ मत दो, अच्छे से सो, अच्छे से खाओ, माँ बाप की सुनो, बड़ों की सुनो, रिस्पेक्ट करो, ये सब सीख दे के जाते थे, एंड वी रियली यूज्ड टू फॉलो इट। बट उसके बाद कुछ ज़्यादा सुपर हीरो की ग्रोथ नहीं हुई इंडिया में। इसलिए शायद सालों पहले जब मार्वल्स ने स्पाइडरमैन, आयरन मैन ने बहुत सारे कैरेक्टर्स डाले, वो मूवीज़ इतनी अच्छी चली कि भाई आपको पता है कि मार्वल कितना ग्रो हुआ। एंड जो दो कैरेक्टर हैं जो DC और मार्वल्स हैं, आयरन मैन एंड बैटमैन, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए बिकॉज दे आर नॉर्मल ह्यूमन, स्मार्ट इंटेलेक्चुअल नॉर्मल ह्यूमन विद गॉड लाइक पावर्स। सो वी ऑल फेल इन लव विद दोस कैरेक्टर एंड दे हैव अ बैक स्टोरी। इंडिया में ऐसा कुछ उभरता हुआ दिखा नहीं अंटिल ऑलमोस्ट 1 साल पहले एक टीजर आया हनुमान का, हनुमान या हनुमान जो भी बोल लो, और फिर थोड़ी सी उम्मीद जगी कि भाई साहब हमारे इंडिया में भी कितने सारे गॉड्स हैं, उनसे भी पावर लेके तो भाई सुपर हीरो मूवीज बनाया जा सकती है। लेकिन भाई प्रोड्यूसर डायरेक्टर को तो 2 चीज है, एक तो पैसा कमानी चाहिए, दूसरा अरे भाई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़नी चाहिए। कुछ लोगों ने ट्राई की, फेल हो गई, लेकिन हनुमान मूवी का रिव्यू देख के लग रहा है भाई साहब कुछ अच्छा होने वाला है हमारे हिंदुस्तान के मूवी इंडस्ट्री में भी। और मैं आज वो मूवी देखने जा रहा हूँ
You see how I connected all of that? So ladies and gentlemen, मैंने सोचा था कि मैं यूएस से आके देखूंगा एनिमल या फिर डंकी। ना मैंने देखी डंकी, ना मैंने देखी एनिमल। मैं जा रहा हूँ हनुमान के लिए, एंड मेरे फेस पे जो स्माइल है वो एक्साइटमेंट हो इसलिए बिकॉज उसका रिव्यू देखा मैंने, एंड सब ने रिव्यू में उस मूवी को बहुत अच्छा बताया। एंड जब आप वो सेम रिव्यूअर का रिव्यू एनिमल या डंकी के लिए देखोगे, वो मूवी बहुत अच्छी बोली है, इंस्पायरिंग बोली है, वाव मोमेंट्स है, लेकिन हनुमान का जब रिव्यू कर रहे थे वो सेम रिव्यूअर, उनके चेहरे पे एक चमक थी, और वो चमक के वजह से भाई मैं इंस्पायर्ड हो गया वो मूवी देखने जाने के लिए। जब मूवी देख के आऊँगा तब आपको बताऊँगा मूवी कैसी है। फिलहाल तो भाई रेडी होते हैं, बीवी को पिक करते हैं, हैप्पी भाई को पिक करते हैं और जाते हैं। फन रिपब्लिक क्या बात है। हैप्पी भाई का ऑफिस बाजू में ही है, तो बोला मैं चल के आ जाऊँगा, तुम लोग जाओ। ये थिएटर में मैं तारालम को भी देखी। सारा हमारे मैंने तो कितनी सारी हाई दैट पॉपकॉर्न। अबे साहब लिफ्ट खोले कि वो कैरामल पॉपकॉर्न की स्मेल, आपका पेट कितना ही भरा हो, इसको स्मेल करते करते मन करता है बस ब्रेन को वो मैसेजेस जाते हैं, खाना डालो खाली कर देता। जल्दी वहाँ से खाना उठाओ। भाई सबसे बड़ा एक जो हम चीट करते हैं वो ये है कि मूवी देखते रहे समोसा तो खाना बनता है। अभी कोई थिएटर में नहीं मिलता है समोसा। नहीं मिलता है बट पीवीआर में नहीं मिलता है। बट ऐसा वाला नहीं मिलता है, जल्दी खत्म हो जाता है। इतने टाइम के बाद हम सिनेपोलिस में देख रहे हैं, हमेशा पीवीआर में देखते तो समोसा नहीं है, नहीं है। और हैप्पी भाई भी आ गए। भाई ये क्या हनुमान मैंने हनुमान मंदिर नहीं जाना है, मूवी देखने जानी है। मंडे है ना भाई आज। अच्छा अच्छा But it's a real भक्त, so he's मंडे एवरी मंडे। एवरी मंडे आ गए भाई। समोसा कितने का दिया? अभी अगर समोसा खा लिया मूवी के पहले तो पाप हो जाएगा। भाई पिक्चर जस्ट खत्म हुई, माय गॉड कैसा लगा शहनाज? बहुत अच्छा। भाई एंडिंग मैं घर जाके अच्छे से विस्तार में बताऊँ, अभी मज़ा नहीं आएगा वो लेके बताऊँ आपको। क्योंकि जब सोचता हूँ ना मूवी की एंडिंग और क्लाइमैक्स के बारे में तो ऐसा गूज़बम्स आते हैं लिटरली। पता नहीं मुझे लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था, मैं एक मूवी देख रहा हूँ और मेरे आँखों से मतलब माई आईज इज वाटरिंग एंड गूज़बम्स आर देयर एंड आई वांट टू लाइक क्लैप, एंड पूरा थिएटर ने कम से कम ऐसे 5-6 सीजन की तालियां मारी है जोर जोर से। मंडे को सोचो संडे होता, मतलब फ्यूचर में अब देखना संडे को फुल हाउसफुल रहेगा और पब्लिक चीखेगी चिल्लाएगी, ऐसे ऐसे सीन्स है इस मूवी में। रिव्यू में एक चीज मैंने सुनी थी और मुझे थोड़ा सही लगा था उस टाइम कि हाँ सही है, मूवी भी देखते रहे मुझे लगा हाँ यार उन्होंने सही बोला है कि मूवी में फोकट का लव स्टोरी डाली गई है, ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब आप पूरी मूवी ख़त्म करते हो एंड देन व्हेन द मूवी ग्रोज ऑन यू रियलाइज कि नहीं इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मूवी, बिकॉज एक आम लड़का होता है, हम और आप रहते हैं, हमको भी एक लड़की चाहिए होती है, हमको भी प्यार करना, दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू डू फॉर एनी नॉर्मल गाय। और उसमें लड़का बहुत ही नॉर्मल है, तो नॉर्मल थोड़ा प्यार मोहब्बत है थोड़ा तो दिखाना पड़ेगा ना, नेचुरल थिंग। तो वो मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं दैट इज़ द रीज़न हम कनेक्ट कर पाते हैं उस लड़के से। बहुत ही एवरेज लड़का, बहुत ही एवरेज लाइफ, एंड ही गेट्स द पावर। और मैं तो बोलता हूँ गाइज अपने दोस्तों को लेके जाओ मूवी थिएटर में, एंडिंग में तो बवाल है भाई साहब। अगर ये मूवी 30 या 50 पता नहीं कितने करोड़ की बनी, अगर ये मूवी में 700 करोड़ डाले होते, ओ भाई साहब ये क्या बना देते हैं लोग। एंड में तो बारिश में वड़ा पाव के साथ जो चाय फीलिंग देती है, बिरयानी के साथ जो कोक टेस्ट देता है, फॉरेन से वापस आओ आपको दाल चावल जैसा हिट करता है, ये मूवी का एंडिंग वही लेवल की खुशी आपको देती है, उससे ज़्यादा। आई होप ये मूवी बहुत ज़्यादा पैसा कमाए और फ्यूचर में लोग क्या करेंगे आई हैव नो आइडिया, बट आई होप समथिंग क्रेजी हैपन्स एंड लिटरली वी एज एन ऑडियंस इट्स गोना बी अ ट्रीट फॉर अस टू वॉच इन द फ्यूचर। ये मूवी जाके देखो और आपने देख लिए तो कमेंट करो कि आपको कैसे लगी। और ऐसा नहीं मूवीज़ में फ्लॉज नहीं है, मूवीज़ में भर भर के फ्लॉज हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि उसकी आंखें जब लाल होती है तो उसको पावर आता है, कभी कभी ब्राउन में पावर रहता है, जब उसको पावर आता है उसको फील होता है, तो उसको कभी कभी समझ में नहीं आता कि पावर नहीं है और फील नहीं हो रहा है। एंड कभी थोड़ा सा भी बादल कवर हो जाता है तो पावर चली जाती है, या फिर बारिश हो रही है पावर आती है। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे फ्लॉज हैं, कार्टूनिश दिख रही है, बट वो इसको आप टोटली इग्नोर कर सकते हो। कोई भी गॉड को, भगवान को डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया है। एंड डिसरिस्पेक्ट छोड़ो, जो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट से, जो काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड से हनुमान जी को बताया गया है ना, वो मतलब वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड एक चीज़ इंस्पायर करेगा कि भाई वो जो मैंने शुरू में बोला था, अपने पास भी तो भगवान है, अपने भगवान से भी तो पावर ले सकते हैं। एंड किस तरह उन्होंने वो पूरे चीज़ों को कनेक्ट करके आज के ज़माने में लाया है ना, मतलब अगर इसको अच्छी तरीके से आगे बनाया गया ना, तो ये बहुत ही मतलब आगे 10-15 साल तक ऐसा ज़्यादा ये का कंटिन्यूएशन बन सकता है, मतलब पूरा जो फॉर्म होके बन सकता है। इसलिए आई थिंक द एक्टर ना वो बहुत ही यंग है, प्रॉब्ली 20-21 साल का लड़का रहेगा,
कि ताकि अगर ये मूवी अच्छी चले तो शायद जब तक वो 30-35 का हो तो तब तक उसको और पूरा फॉर्म कर सकते। एनीवेज गाइस, ये व्लॉग यहाँ समाप्त करते हैं। मुझे पता है ये व्लॉग जो है पूरा मूवी के अराउंड था, बट यूजुअली मैं ऐसा स्किप करता हूँ जब भी मूवी देखने जाता हूँ, बट देन आई वाज लाइक यू नो व्हाट, लेट मी मेक अ व्लॉग अराउंड दिस मूवी, बिकॉज ये सब चीज़ों को मतलब लोगों पे शेयर करना ही चाहिए। वैसे तो आप तक अभी तक पहुँच जाएगा रील शॉर्ट्स के थ्रू, बट स्टिल ये व्लॉग अच्छा लगा, यहाँ तक देखा है, लाइक करो, नए सब्सक्राइब करो। विद एज ऑलवेज, शुक्रान विद मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर माय फ्रेंड्स, आड़े समय को शपा के टेक केयर, बाय बाय। सुबह सुबह उठ के हॉट वाटर